अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉकिंग क्रिकेट पीके। ये बात तय हो चुकी है कि 11 सितंबर को एशिया कप टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। दोनों टीम्स ने सुपर 4 मरले में 2-2 मैचेस जीतकर अपनी जगह फाइनल के लिए पक्की कर ली और पाकिस्तान की T20 टीम को देखते हुए इस बात की काफ़ी उम्मीद भी थी कि ये टीम फाइनल तक तो ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसका मुकाबला करने वाली टीम श्रीलंका होगी बजाय इसके कि भारत। हमने देखा कि दुनिया की टॉप टीम्स में समझी जाने वाली इंडियन टीम सुपर 4 स्टेज में पहले पाकिस्तान से हारी और उसके एक दिन बाद एक बहुत ही मिलते जुलते अंदाज में श्रीलंका से भी हार गई और उसी के साथ इस एशिया कप में उसके सफ़र का भी इख्तिताम हो गया। एशिया कप की डिफेंडिंग चैम्पियन इंडियन टीम के साथ इस दफ़ा क्या मसाइल पेश आए जिस वजह से वो अपने फैंस की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकी, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा कंसर्न जो इंडिया की टीम को लेकर देखा जा सकता है वो है उनकी प्लेइंग 11 में इंस्टेबिलिटी, यानी प्लेइंग 11 में इतनी तब्दीलियां कर देना कि आपकी एंड पे फाइनल 11 क्या होगी उसकी आपको समझ ही ना आ रही हो। अगर हम इस एशिया कप में दोनों कामयाब टीमों को देखें तो श्रीलंका ने अब तक 4 मैचेस में सिर्फ एक दफ़ा टीम में तब्दीली की, वो भी पहले मैच में अफ़गानिस्तान से हार के बाद जब कौशल मेंडिस और फर्नांडो को टीम में लाया गया। इसी तरह पाकिस्तान ने भी 4 मैचेस में जो वाहिद तब्दीली की थी वो एक फोर्स चेंज थी जब शाहनवाज दानी इंजरी के बायस बाहर हुए और उनकी जगह मोहम्मद हसनैन को जगह मिली। लेकिन जब हम इंडिया को देखें तो उन्होंने अपने हर मैच में डिफरेंट प्लेइंग 11 को आजमाया। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में दिनेश कार्तिक एज अ विकेट कीपर खेले और उनकी बैटिंग सिर्फ एक बॉल के लिए ही आ सकी, लेकिन हमने देखा कि अगले मैच में उनको ड्रॉप करके ऋषभ पंत की एंट्री हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच से पहले जब जडेजा इंजरी के बायस बाहर हो गए तो आपने उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल को बुला तो लिया, लेकिन उनको खिलाने के बजाय लेग स्पिनर बिश्नोई को खिला दिया। उस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद आपने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में उनको दोबारा नहीं खिलाया बल्कि रविचंद्रन अश्विन ने उनको रिप्लेस कर दिया। इस सब के साथ साथ इंडियन फैंस का काफ़ी गिला ये भी है कि जब दीपक हुडा को आपने बॉलिंग का एज देते हुए अपनी टीम में शामिल किया तो उनसे किसी मैच में भी बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई। सिलेक्शन में इतनी इनकंसिस्टेंसी की वजह से ये मसला एशिया कप में नहीं बल्कि उससे पहले भी इंडिया की टीम के साथ रह चुका है। सिलेक्शन में इतनी इनकंसिस्टेंसी की वजह ये भी है कि इनकी टीम के पास एक काफ़ी बड़ा अच्छे प्लेयर्स का पूल तैयार है जिसमें से प्लेयर्स को पूरा साल ये मुख्तलिफ बायलैटरल सीरीज़ में आजमाते रहते हैं। इंडियन कोच राहुल द्रविड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया भी कि उनकी टीम के हर प्लेयर के पीछे 2 तैयार वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो किसी टाइम भी टीम में आ सकते हैं और उनके मेन प्लेयर्स की जगह ले सकते हैं। प्लेयर्स के साथ साथ इनके पास कप्तानों में भी इतनी वैरायटी है कि 2021 के बाद से अब तक T20 में इंडियन टीम के 5 मुख्तलिफ कप्तान रह चुके हैं। जब आयरलैंड जाते हैं तो कप्तान हार्दिक पांड्या हो जाते हैं, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे में KL राहुल कप्तानी करते हुए दिखाई देते हैं। बीच में थोड़ी देर के लिए पंत को भी वाइस कैप्टन से कैप्टनसी का ओहदा दे दिया जाता है और फिर जब एशिया कप आता है तो फिर रोहित शर्मा ही वापस आकर हमें कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। कप्तान के साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया कोचेस भी टूवर बाय टूवर चेंज कर देता है। जिम्बाब्वे टूवर में VVS लक्ष्मण कोच थे, लेकिन एशिया कप में राहुल द्रविड़ की वापसी हो जाती है। एज अ न्यूट्रल देखा जाए तो किसी भी टीम के पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज का होना बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बात यह है कि जब कोई मल्टीनेशन टूर्नामेंट आता है जैसे एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप, तो उसमें इन दी एंड आप सिर्फ 15 प्लेयर्स का स्क्वाड ही लेकर जा सकते हो जिसमें से सिर्फ 11 प्लेयर्स नहीं मैच खेलना होता है। तो जब आपके पास इतने ज़्यादा प्लेयर्स होंगे जो 11 की टीम में एक स्पॉट के लिए कम्पीट कर रहे हों तो उसमें एक बेस्ट प्लेइंग 11 उतारने के काफ़ी मसले भी पेश आ सकते हैं। जब एक प्रॉपर कोच और कप्तान आपके साथ हर टूवर पे मौजूद नहीं होगा तो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और टीम का एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे बन सकता है। तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स का होना एक ब्लेसिंग के साथ साथ उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला भी बनता दिखाई दे रहा है। नाकामी की एक दूसरी वजह इंडियन टीम की बैटिंग अप्रोच को भी समझा जा सकता है। इंडिया के साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मंजरेकर एशिया कप में ये बोलते हुए सुनाई दिए कि 2021 के वर्ल्ड कप के बाद से इंडियन टीम ने अपनी बैटिंग अप्रोच को तब्दील किया और अब उनके खिलाड़ी पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, यानी
आउट होने की उन्हें परवाह नहीं होती, बल्कि उनका अंदाज पूरी इनिंग्स तक एग्रेसिव ही रहता है। उन्होंने साथ में पाकिस्तान की अप्रोच के बारे में बोला कि पाकिस्तान के बैट्समैन अभी भी पुराने ज़माने की माइंडसेट से खेल रहे हैं, जिधर शुरू में वो विकेट्स बचाते हैं और सेट हो जाने के बाद तेज़ खेलने की कोशिश शुरू करते हैं। लेकिन इंडिया की ये नई अप्रोच एशिया कप में उनके लिए कितनी साजगार रही, वो भी ज़रा देख लेते हैं। सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया की पहली बैटिंग आई तो हमने देखा कि उनके दोनों ओपनर्स ने पाकिस्तान बॉलर्स पे पहले ओवर से ही हमला शुरू कर दिया और काफ़ी हद तक वो पाकिस्तान की टीम को बैकफुट पे लाने में कामयाब भी हुए। लेकिन वक्ते वक्ते से हमारे बॉलर्स उनकी विकेट्स लेते रहे और हुआ ये कि जब 15वां ओवर आया तो रन तो बोर्ड पे 130 बन गए थे, लेकिन इंडिया की 5 विकेट्स गिर चुकी थी और हमने देखा कि विराट कोहली के साथ दीपक हुडा बैटिंग कर रहे थे, जिनके बाद इंडिया के पास पीछे कोई भी बैट्समैन नहीं बचा हुआ था और उनके सिर्फ बॉलर्स ही रह गए थे। इसीलिए हमने देखा कि बैट्समैनों की इंटेंट भी चेंज हुई और विराट कोहली ज़्यादा सिंगल डबल्स पर चले गए बजाय इसके कि बड़ी शॉट्स लगाने की कोशिश करते। 15 से 20 ओवर्स जो कि T20 की इनिंग्स के सबसे ज़रूरी ओवर समझे जाते हैं, जिस दौरान टीम्स ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करने की कोशिश करती हैं, उसमें इंडियन टीम मज़ीद विकेट ना खोने के डर से और अगर फ़खर जमान आखिरी 2 बॉल्स पे मिस फील्ड करके 8 रन का तोहफ़ा इंडियन टीम को ना देते तो सिर्फ 35 रन ही बना सकी। वही चीज़ हमने दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी देखी, जिधर जल्दबाजी के चक्कर में इंडिया की पहली 3 विकेट्स बहुत ही जल्दी ज़ाया हो गई। विराट कोहली जैसा बैट्समैन भी एक नहायत रैश शॉट खेलते हुए 0 पे आउट हो गया और उसके बाद से इंडिया की बैटिंग पूरी इनिंग्स में नहीं संभल सकी। ये जिस अप्रोच को इंडियन टीम अपनाना चाह रही है वो असल में हम देखते हैं इंग्लैंड की तरफ से। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की वाइट बॉल टीम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई और उनके बैट्समैन बिना खौफ पहली बॉल से तेज़ खेलते अब दिखाई देते हैं और ये अप्रोच हमने देखा कि इंग्लैंड टीम के लिए काफ़ी अरसे तक कामयाब भी रही। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए आपकी बैटिंग में वही क्वालिटी और डेप्थ भी होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से हमने इस एशिया कप में इंडिया की जानिब से नहीं देखी। पाकिस्तान की जो बैटिंग अप्रोच, जिसको संजय मंजरेकर पुराने वक्त की अप्रोच बोल चुके हैं, अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में कामयाबी का बाइस रही है। हम देखते हैं कि T20 क्रिकेट में ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ये कोशिश होती है कि वो पहले 10 ओवर्स में इत्मीनान से खेलते हुए अगर ज़्यादा विकेट्स खोए बगैर 75 से 80 रन भी बना लें तो आखिरी 10 ओवर्स में अगर विकेट्स हाथ में हो तो हमने देखा है कि आजकल की क्रिकेट में 100 से 120 रन तक भी बन जाते हैं। इसी फार्मूले के तहत पाकिस्तान ने पिछले 2 साल T20 क्रिकेट में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ पहली इनिंग्स में 200 से ज़ायद रन बनाए भी और दूसरी इनिंग में चेस भी करके दिखाए। तो हर लिहाज से बेहतर यही है कि पाकिस्तान अपनी उसी अप्रोच के साथ खेले जिससे उसको इतनी कामयाबी मिलती आ रही है। तो आपको क्या लगता है इंडियन टीम को इस एशिया कप में नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा? आपके ख्याल में इतनी हाई प्रोफाइल टीम और खिलाड़ी होने के बावजूद इंडिया का फाइनल से पहले बाहर हो जाना, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या दिखाई देती है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।